अमोली की फिर से 2 दिन की छुट्टी हुई है। लता और वे दोनों रोजाना से अधिक बातें कर रही है। अमोली अपना बस्ता खोलकर लता को कुछ दिखाने लगी। इससे लता का चेहरा मुरझा गया। इसी बीच अध्यापक जी आ गए। शायद अब अमोली के बस्ते में जो चीज है वो बाहर आ जाएगी। वैसे अध्यापक जी इन बच्चों के चेहरे पढ़ने में माहिर है और सारे बच्चों को देखकर हंसने लगे। सभी अध्यापक जी को देखकर हैरान हो गए। अध्यापक जी, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? हमें भी बताइए, हम भी हंस लेंगे। अब भाई हंसने वाली बात हो तो हंसना ही पड़ेगा। वो बात तो बताइए। आप सभी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे आपका ध्यान केंद्रित करना था, बस इसीलिए हंस पड़ा। क्या हुआ लता, तुम तो झूठ मूठी हंसी हंस रही हो? क्या कोई परेशानी है? सब ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रही हो। मैं तो खुलकर हंस रही हूँ अध्यापक जी। वो तो बस मेरी और अमूली की लड़ाई हो गई है तो जरा हंसने का मन कम कर रहा है और कोई बात नहीं है। यह तो अब हर एक की समस्या हो चुकी है। हमारे जमाने में हमें अगर हमारे दोस्तों से लड़ना होता तो हम लोग 100 बार सोचते थे कहीं ये लड़ाई हमें महंगी ना पड़ जाए, कहीं हमारे यार को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी। लेकिन अब देखो, यह बात सिर्फ आपकी कक्षा की ही नहीं बल्कि सारी कक्षाओं के बच्चे ऐसे ही हैं। खैर, आज से आप में से कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। अगर लड़ना हो तो उनसे दोबारा कभी भी बात मत करना। कहने का मतलब है कि लड़ाई दुश्मनों से की जाती है, तो अगर आप भी लड़ोगे तो समझ लेना कि उसी क्षण से आपका दुश्मन है। समझे या दोबारा समझाऊं? समझ गए अध्यापक जी। हम भी समझ गए अध्यापक जी। माफ करते यार, मैं तुझे फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इससे लता भावुक हो गई और लता ने अमोली को गले लगा लिया। कक्षा के सारे बच्चे खुशियों से ताली बजाने लगे। बस अमोली, आनंद ने क्या कहा यह बताओ। क्या वह आने के लिए समय निकाल पाएगा या तुम इस बार दूसरी जगह पर जाकर आई हो? अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आनंद ने जब आपके लिखी हुई तारीफें पढ़ी तो अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। कहने लगा कि मैं एक बार आने की पूरी कोशिश करूंगा। उसे समय मिलेगा मैं रास्ता बता दूंगी। तुम्हें तो उस जगह का नाम तक नहीं पता, तो तुम कैसे बताओगी उसे रास्ता? यही तो मैं नहीं बताना चाहती थी। खैर, अब बता ही देती हूँ। हमारी गाड़ी चलाने वाले भैया को कह रखा है कि एक दिन हमारे बिना ही उन्हें वहाँ जाकर किसी को लाना है। उन्होंने मुझे बताया है कि उनको रास्ता याद है। जब भी वहाँ उन्हें भेजना होगा तो मैं उन्हें बता दूंगी। मैंने यह बात आनंद को नहीं बताई क्योंकि मैं उसको सरप्राइज देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, इससे उसके कुछ पैसे भी बच जाएंगे और उसे आने में भी आसानी होगी। वैसे इस बार क्या तोहफे लाई हो सबके लिए? इतनी बड़ी खुशखबरी लाई हूँ और क्या चाहिए। इतने में घंटी बज गई। अध्यापक जी बाहर चले गए और सारे बच्चे अपनी जगहों से यहाँ वहाँ फिरने लगे। लता और अमोली दोनों बस्ते को एक कोने में रखकर बातें करने लग गए। कुछ देर बाद एक अध्यापक जी आई। सभी बच्चे उन्हें प्रणाम करके अपनी जगहों पर बैठ गए। बच्चों, आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। गणतंत्र दिवस के लिए इस बार हम 5 दिनों तक खेलों का आयोजन करने वाले हैं। इतना सुनते ही सभी बच्चे अपनी खुशी को व्यक्त करने लगे। तो फटाफट अपने नामों के साथ साथ अपने पसंदीदा खेलों के भी नाम बता दो। इस बार हर एक खेल को हर एक छात्र खेल सकता है। जितने खेल खेलने का मन हो उन सब के नाम बता देना। और एक खास बात, एक बार नाम लिखाने के बाद उसे मिटाने को कहोगे तो नाम नहीं मिटाया जाएगा, क्योंकि आज ही सारे खेलों की टीम बना ली जाएगी। समझ गए? सभी ने मिलकर जोर से हाँ कहा और एक एक कर अपना नाम लिखाने लग गए। लता अमोली की ओर देखने लगी। अमोली नाम नहीं लिखा रही है।
यह देखकर लता भी अपना नाम नहीं लिखा रही है। अमूली उसे अपना नाम देने के लिए कह रही है, परंतु लता बात टाल रही है। सारे बच्चों के नाम लिख लिए गए सिवाय अमूली और लता के। क्या हुआ लता, तुम अपना नाम नहीं लिखा रही हो? और अमूली, तुम कैसे पीछे हट गई? क्या यह सोचकर रुक गई हो कि इस बार तुम जीत नहीं पाओगी? अगर ऐसा है तो मैं पीछे हट जाती हूँ, तुम दोनों खेल सकती हो। हमें बाहर जाना है, नहीं तो हम दोनों खेलते भी और जीतते भी। ये बात तो तुम्हें भी पता है कि जब हम दोनों खेलते हैं तब हम दोनों जीतते भी हैं। याद है या भूल गई? हाँ यार, पता है। जीतते हो और फिर जीता हुआ इनाम अपने घर ले जाती हो। इन बातों से गुस्सा होकर लता बोलने ही वाली थी कि हाँ यार, हर बार यही होता है। मैं और लता खेलते हैं, हार के करीब आते ही लता हमें हारने से बचा लेती है, इसलिए जीता हुआ इनाम भी उसी के घर जाता है। और वैसे भी उसके घर जाओ या मेरे घर, बात तो एक ही है। हर बार हमें ही जीतते देखकर आप मायूस हो जाते हो। इसी कारण हमने सोचा कि इस बार आप ही जीतो और इनाम अपने घर ले जाओ। बस बस बच्चों, इतनी अच्छी बातें आपको इस तरह नहीं करनी चाहिए। खैर, जिन्होंने अपना नाम दिया है वो मैदान में जाकर अभ्यास कर सकते हैं। मैं बाकी की कक्षाओं के बच्चों के नाम लिखने के लिए जा रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखते हुए अभ्यास करना। सारे बच्चे अभ्यास करने के लिए चले गए, मगर अमूली और लता वैसे ही बैठी हुई है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम बाहर जाना चाहते हैं? क्या तुम सच में इस बार मेरे साथ चलोगी? नहीं यार, तेरे बिना खेलने का मन ही नहीं हो रहा, इसलिए छोटा सा झूठ बोल दिया। तुमने झूठ बोला? मैं तो यह बात मान ही नहीं सकती। चुटकी जरा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? इतने में लता ने इतनी जोर से चुटकी ली कि अमूली की चीख निकल गई। चीख सुनकर एक अध्यापक जी अंदर आए। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? जी सब ठीक है, हम तो बस खेल रहे थे। अध्यापक जी उन्हें मैदान में जाने को कहकर बाहर चले। यार तू भी चल मेरे साथ, सिर्फ 5 दिन की ही तो बात है। वैसे भी यहाँ सभी मैदान में ही रहेंगे, तो अकेली कक्षा में क्या करेगी? 1 मिनट, मैं तुझसे विनती क्यों कर रही हूँ? तुझे बस चलना है तो चलना ही है, मेरे साथ ही तो रहना है। कौन सा पहाड़ उठाना है? पहले ही कह रही हूँ, तो कोई भी बहाना नहीं बनाएगी। तुझे क्या लगा मैंने उससे झूठ बोला था? मैंने तो उससे सच ही कहा था। मैं तेरे साथ ही चलूंगी। अभी तो कारण भी है कि हम खेलों में भाग नहीं ले रहे हैं, तो पाठशाला आने की जरूरत ही नहीं होगी। दोनों ऐसे ही बातों में लग गए। दोपहर होने को आई है, सारे बच्चे अपने अपने डिब्बे लेकर बरामदा में जाने लगे। रामू इन दोनों को कक्षा में ही बैठे देखकर पूछने लगा, आज क्या हुआ यार तुम दोनों को? क्या हुआ? हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो हुआ है, क्योंकि तुम दोनों का अचानक से ऐसा बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तू अपना काम कर, हमें परेशान मत कर। लगता है कोई सरप्राइज की तैयारी कर रही हो। करो करो, मैं चलता हूँ। वैसे भी अभ्यास की वजह से बहुत भूख लग रही है। रामू के जाते ही दोनों अपना अपना डिब्बा निकालकर खाने लगी। चौकीदार चाचा उन्हें अकेला देखकर पूछने लगे, क्या हुआ अमूली, आज इधर खाने का मन कैसे कर गया? क्या सब कुछ ठीक है? कुछ नहीं हुआ है चाचा जी, वो लता का पेट दर्द कर रहा है, तो मैं उसी के साथ यहीं रुक गई। ठीक किया ना मैंने? ठीक किया बेटा, लेकिन दर्द ज्यादा हो तो मुझे बोल देना, दवाई ला दूंगा। ठीक है चाचा जी। और फिर दोनों अपना खाना खाने लगी।